हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं। तो आइए करते हैं ईवीएम का पोस्टमार्टम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईवीएम का इतिहास क्या है, ईवीएम की संरचना और कार्यप्रणाली क्या है, 2012 और 2017 के बाद ईवीएम में अंतर। नंबर 4, हम जानेंगे ईवीएम हैक होने की प्रक्रिया और दावे। नंबर 5, सुधारों की मांग और कौन कौन से सुधार होने हैं जिनकी मांग की जा रही है। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये एक ईवीएम है जिसकी भारतीय राजनीति और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं ईवीएम का इतिहास। सर्वप्रथम जब चुनाव होते थे तो बैलेट बॉक्स के माध्यम से किए जाते थे। बैलेट बॉक्स को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम लाया गया। सबसे पहले इसकी कल्पना 1977 में चुनाव आयोग में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ECIL हैदराबाद को इसे डिजाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया था। 1979 में एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया जिसे 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। ईवीएम का पहला इस्तेमाल मई 1982 में केरल के सामान्य चुनाव में हुआ था। हालांकि इसके इस्तेमाल का कोई विशिष्ट कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया। इसके बाद 1989 में संसद ने पीपल एक्ट 1951 में संशोधन किया जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल के लिए एक प्रावधान बनाया गया। मई 2001 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ईवीएम का सभी विधानसभाओं सीटों में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद से हर राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कमीशन ने ईवीएम का इस्तेमाल किया। सन 2004 में लोकसभा के सामान्य चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। अब हम जानते हैं ईवीएम की संरचना और कार्यप्रणाली। 2011 से पहले भारत में केवल ईवीएम का यूज होता था, लेकिन 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा कि इसमें हेराफेरी हो सकती है, इसलिए इसे ज़्यादा वेरीफिएबल बनाया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग ने वीवीपैट का उपयोग किया। अब हम देखते हैं कि पुरानी ईवीएम का स्वरूप और 2012 के बाद वीवीपैट यूज करने के बाद ईवीएम का स्वरूप कैसा है। पुरानी ईवीएम में सिर्फ 2 चीज़ें होती थी, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इसके साथ ही 2 चीज़ें और जोड़ी गई 2012 के बाद, वीवीपैट एंड VSDU। आइए हम जानते हैं बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों क्या होती हैं। बैलेट यूनिट में जनप्रतिनिधियों के नाम और उनकी पार्टी के सिंबल होते हैं और उनके सामने वोट कास्ट करने के लिए बटन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस स्थान पर जनप्रतिनिधियों के नाम होते हैं और उनके सिंबल होते हैं और वोट कास्ट करने के लिए ये बटन दिए गए होते हैं। कंट्रोल यूनिट में एक बैलेट का बटन होता है जिसके माध्यम से बैलेट यूनिट को एक्टिव किया जाता है। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट एक 5 मीटर लंबी डोरी के माध्यम से
एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अर्थात इनमें वाईफाई जैसा कोई कनेक्शन नहीं होता। 2012 में स्थिति और जून 2017 में स्थिति। जब 2012 में ईवीएम का उपयोग होता था तो उसमें जो 2012 में स्थिति और जून 2017 में स्थिति। जून 2017 में जिस वीवीपैट का यूज होता था उसमें वाइट रंग का गिलास होता था जिसमें आर पार दिखता है, साथ ही 15 सेकंड तक लाइट चलती थी। जून 2017 से गिलास का रंग बदलकर काला या ब्लैक किया गया और साथ ही वह अपारदर्शी था। लाइट जलने का समय 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया। इस गिलास में आप तभी बाहर से अंदर की तरफ देख पाएंगे जब अंदर लाइट ऑन हो। तो आइए समझते हैं कि वीवीपैट की कार्यप्रणाली क्या है और वीवीपैट है क्या। वीवीपैट के माध्यम से वोटर को यह पता चलता है कि जिस सिंबल को वोट देगा वीवीपैट उस सिंबल की पर्ची उसे दिखा देगा, जिससे यह वोट वेरीफाई हो जाता है कि मतदाता ने जिस सिंबल को वोट डाला है वोट उसी सिंबल को गया है। लेकिन अभी हाल में ही देखा गया कि ईवीएम हैक हो सकता है, अर्थात वोटर ने जिस सिंबल को वोट डाला वोट उस सिंबल को ना जाकर किसी अन्य सिंबल को जाता है। मान लीजिए राम ने ए सिंबल को वोट दिया और वीवीपैट ने उसे दिखाया कि आपने ए सिंबल को वोट दिया है, लेकिन जैसा कि वीडियो में बताया गया कि वो पर्ची कट के बैलेट बॉक्स में नहीं गिरती। दूसरा व्यक्ति श्याम ने सिंबल ए को वोट दिया और वीवीपैट पर पर्ची देखा, लेकिन हम वीवीपैट पर पर्ची देखता है और पर्ची गिरते समय नहीं देख पाता और वह पर्ची प्रिंट होकर बैलेट बी सिंबल पर गिर जाती है, जिससे बैलेट बॉक्स में गिर जाती है, जिससे 2 वोट कास्ट हुए। दोनों ही वोट ए सिंबल को कास्ट हुए थे, लेकिन उनमें से एक वोट ए सिंबल को जाता है और एक वोट बी सिंबल को जाता है। ऐसी ही इसी वजह से विभिन्न दलों द्वारा वीवीपैट के ईवीएम में सुधार की मांग की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि एक ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट, एक बीएसडीयू प्रिंटर, वीवीपैट और बैलेट यूनिट होती है। ईवीएम हैकिंग के दावे। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन का गठन किया गया था, जिसने कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने भी ईवीएम के हैक होने की बात कही है। भाजपा के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे पर नामक एक किताब भी लिख दी थी, जिसमें ईवीएम के हैक होने जैसी संभावनाओं को व्यक्त किया गया था। विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा और नागरिक समूह द्वारा, दबाव समूह द्वारा ईवीएम में निम्न सुधारों की मांग की जा रही है कि वीवीपैट में जो पर्ची दिखाई देती है वह वोटर को दी जाए और वोटर उसे बैलेट बॉक्स में डाले या फिर चुनाव बैलेट बॉक्स में हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।